मेरा नाम अलंकार वसंत महामुनि है और मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से आया हूँ। मेरा साक्ष्य इस प्रकार है कि बचपन से मैं भक्ति और आराधना करने वाला व्यक्ति था, बच्चा था। और मेरे मन में एक बात का सवाल था कि मतलब मैं ढूंढ रहा था कि मुझे मेरे हृदय की शांति कैसे मिल सकती है, कहाँ पर मुझे मिलेगी ये शांति। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका जो है अभी भी, मतलब अभी भी वो मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है। उसका नाम जॉन है। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ जॉन, जिसने मुझे सबसे पहला गॉस्पेल उसने दिया, सुवार्ता उसने मुझे दी, वर्तमान दिया और उसके घर में प्रार्थना के लिए निवेदन किया, आने के लिए उसने मुझे इनविटेशन दिया। और मैं यहाँ पे स्पेशली इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण मैंने उस भाई जॉन के घर में कदम रखा, मेरे हृदय में परमेश्वर का स्पर्श को मैंने महसूस किया। वो स्पर्श जिसकी खोज मैं मेरे बचपन से करता था, जिसको ढूंढने के लिए मैं अलग अलग जगहों पे जाता था, मेरा खोज वहाँ पे ख़त्म हुआ। कि उसका वचन कहता है कि मेरे कारण अगर तुमको मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, तो ये तुम्हारे लिए प्रतिफल स्वर्ग में बहुत होगा। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ पाएंगे, वो तुम्हें भी इस प्रकार से सताया जाएगा। और ये सहज है कि मैं किसी और हिंदू ब्राह्मण परिवार से मैं आ रहा हूँ, तो मेरे परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। मुझे आज भी याद है इन बातों को गवाही मेरे पासवान पास्टर प्रेम कुमार भी है। जब समय चल रहा था, मैं उस समय, मुझे याद है कि मैं उस समय 9th में था, मैं 9th क्लास में मैं पढ़ता था। और ऐसे ही शुक्रवार के समय में मैं हाउस चर्च हुआ करता था, तो मैं वहाँ पे गया और पता नहीं एकदम से मैं चर्च के अंदर गया और वहाँ पे दरवाजे के पीछे बैठ गया। और उस समय मैं दरवाज़ा बंद किया करते थे। अचानक से धम से ज़ोर से आवाज़ आया और मैंने ऐसे मुड़ के देखा मेरे पिताजी वहाँ पे हैं। उन्होंने चर्च के दरवाजे को लात मारा और मुझे कॉलर को पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए मुझे घर पे लेकर गए। और घर पे लेके जाने के बाद मैं बिल्कुल इस तरीके से बैठ गया और एक तरफ से मेरी माँ मार रही है, एक तरफ से मेरा भाई मार रहा है, एक तरफ से मेरे पिताजी मुझे मार रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं मेरे साथ हुई। लेकिन इन घटनाओं में मैं क्या देखता हूँ कि मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। ब्रदर जोसेफ द्वारा, वो यहाँ पर उनका हमारा मुलाकात काफ़ी दिनों से है, लेकिन स्टडी के द्वारा, वचनों के शिक्षण के द्वारा, विशेष शिक्षण के द्वारा परमेश्वर हमको मिला। ये मैरिज सेमिनार को लेकर वैवाहिक जीवन के विषय में, ये वैवाहिक जीवन किस प्रकार का है, इसका निर्माण किसने किया, इसके निर्माण करने के पीछे की योजना क्या है, और परमेश्वर जो विवाह में बंधना चाहता है, शादी करना चाहता है, उसके लिए चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उनके लिए परमेश्वर क्या इच्छा रखता है, परमेश्वर की योजना उसके पीछे क्या है, ये बहुत बड़ा मकसद प्रिसेप्ट्स के द्वारा ब्रदर जोसेफ ने हमको बहुत अच्छी बातें सिखाई। जैसे आज इस जगत में स्त्री और पुरुष पति पत्नी है, लेकिन स्वर्गीय भाषा में, स्वर्गीय चिन्हों के द्वारा हम देखते हैं तो हम सभी यीशु मसीहा की दुल्हन हैं और वो हमारा दूल्हा है। जिस प्रकार परमेश्वर के साथ मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है, उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन का मेल मिलाप, उसके द्वारा होने वाली सारी बातों की महिमा हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से जोड़ती है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो विवाह को लेकर परेशान हो जाते हैं। विश्वासियों की मैं बात कर रहा हूँ, अलग दूसरे लोगों की नहीं, बट लेकिन मैं विश्वासी बहुत उलझन में पड़े हुए हैं। पति पत्नी है, सबके सामने जैसे शादियों में होता है, एक दूसरे को शपथ देते हैं, एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं, बट लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वाचा को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसका विपरीत इस दुनिया में हो रहा है, विश्वासियों के साथ हो रहा है। बट मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवा के लिए, जो इस प्रकार से परमेश्वर की सच्चाई विवाह को लेकर क्या है वो सामने आ रही है। मैं भी इस स्टडी को, ये शिक्षण पद्धति को जैसे मैंने सीखा, मैंने लागूकरण किया सिर्फ, और अब समय आया कि मैं अपने तक सीमित ना रखते हुए मैं और लोगों को भी इस शिक्षण के द्वारा, इस शिक्षण पद्धति के द्वारा जिस तरीके से मैं आशीर्वादित हुआ हूँ, मेरा जीवन, मेरा परिवार
आशीर्वादित है, उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस शिक्षण को, इस पद्धति को और लोगों को मैं सिखा सकूँ, उनके जीवन में भी परमेश्वर के आशीष को, आशीर्वादों को, उन फलों को मैं भी देखना चाहता हूँ। If you'd like to get in touch, call us on 022 6533 3302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on preceptindia.org. God bless you.